नमस्कार, मैं गुलशन कुमार झा। रिपब्लिक इंडिया पर आपका स्वागत है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे के ऊपर तीखा निशाना साधा है। राज ठाकरे गोरेगांव के नेस्को ग्राउंड में एक रैली करते हैं और रैली में वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन करते हैं। इस संबोधन में उन्होंने उद्धव ठाकरे को लेकर कहा है कि वो पैसे के लिए किसी से भी गठबंधन कर सकते हैं, उन्हें बस इस बात से मतलब है कि उनका पैसा आते रहना चाहिए। और राज ठाकरे का ये बयान उस समय में आता है जब महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो रही है। दरअसल राज ठाकरे के इस बयान के बाद उद्धव ठाकरे को काफी तीखी मिर्ची लगी है और इस बयान से राज ठाकरे इस राजनीति में फिर से सक्रिय होना चाहते हैं। क्या है पूरी खबर, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन रिपोर्ट में आगे बढ़े उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और राज ठाकरे ने अपने भाई ठाकरे को तो लतारा ही है, साथ साथ राहुल गांधी को भी लतार दिया है, जिससे राहुल गांधी को भी मिर्ची लगी है। क्या है पूरी रिपोर्ट, इसको भी जानेंगे हम। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक से हुए सत्ता परिवर्तन के बाद अब मुंबई महानगर निगम पालिका चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और इस बैठक में बीएमसी चुनाव की तैयारियों को लेकर वो निर्देश दिए और उसकी तैयारी को लेकर जुट भी गए हैं। वहीं अब उनके चचेरे भाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के प्रमुख राज ठाकरे भी एक्टिव मोड में आ गए हैं। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने रविवार को गोरेगांव स्थित नेस्को ग्राउंड में पहुंचे, जहां उन्होंने रैली की। राज ठाकरे ने मुंबई के नेस्को ग्राउंड में मनसे के सभी बूथ प्रमुख और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन किया। राज ठाकरे ने बूथ प्रमुखों को संबोधन करते हुए कहा कि मनसे का गठन आज 16 साल हो चुके हैं और 16 साल में हमने जितना भी काम किया है वो हमने अपने सर्वोच्च और सच्च के तरीके से किया है। इन 16 सालों में हमने जिस भी काम को लेकर आंदोलन किया है उसे हमने पूरा किया है। उन्होंने बूथ प्रमुखों को संबोधन करते हुए कहा कि हमारा स्ट्राइक रेट 100% से भी ज्यादा है। राज ठाकरे ने कहा कि हमने महाराष्ट्र के लोगों के लिए काम किया है, मराठी लोगों के लिए रोजगार के लिए हमेशा हम लड़ते रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि रेलवे की परीक्षा देने के लिए जब बिहार से लोग आए थे तो हमने वहां जाकर उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बदले में हमें गाली दी गई। उसके बाद हमारे कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए थे और बाद में हमारे ऊपर मीडिया ने आरोप लगाया कि राज ठाकरे उत्तर भारतीय विरोधी है। राज ठाकरे ने कहा कि रेलवे भर्ती को लेकर हमारे आंदोलन का असर ये हुआ कि आज हजारों से अधिक मराठी युवाओं को रेलवे में नौकरी मिली है। प्रश्न पत्र अब मराठी में आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि बीते 3-4 सालों में और 3-4 महीनों में 2 बड़े उद्योग गुजरात चले गए हैं। इसके साथ ही राज ठाकरे ने भगत सिंह कोश्यारी पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भगत सिंह कोश्यारी कहते हैं कि अगर यहाँ से गुजराती और मारवाड़ी चले गए तो महाराष्ट्र में कुछ उद्योग नहीं बचेगा। ये सब बेकार की बातें कोश्यारी कह रहे हैं। मनसे अध्यक्ष ने उद्धव ठाकरे पर भी एक सीधा निशाना साधा और कहा कि उद्धव ठाकरे पार्टी के लिए किसी से भी गठबंधन कर सकते हैं और उनके लिए पैसा सबसे महत्वपूर्ण होता है। उनका उद्देश्य केवल यही है कि पैसा आते रहना चाहिए। मनसे अध्यक्ष ने बूथ प्रमुख और अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि मस्जिद में जहां भी अवैध तरीके से लाउड स्पीकर दिखाई दे, थाने पहुंचकर उसकी शिकायत दर्ज करवाए। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर पुलिस आपकी शिकायत दर्ज ना करे तो आप थाने के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करें। और इसके साथ ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने रविवार को राहुल गांधी को भी बेवकूफ कह दिया। वीर सावरकर पर की गई टिप्पणी को लेकर ठाकरे ने राहुल को ये निशाना साधा है। उन्होंने राहुल के लिए कहा कि यू इडियट, सावरकर पर बोलने के लिए आपकी हैसियत नहीं है। ठाकरे ने कहा कि सावरकर ने उस दौरान जो किया वो उनकी रणनीति का हिस्सा था। दरअसल 17 नवंबर को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सावरकर को अंग्रेजों का नौकर बताया था और वो वहां पे नौकरी करते थे और वहां से अपना गुजारा भत्ता चलाते थे। साथ ही उन्होंने इसको लेकर फिर बाद में डर के माफी मांगी थी। सावरकर, इंदिरा गांधी और नेहरू जैसे लोगों के बदनाम करना बंद करे, ये राज ठाकरे कह रहे हैं। राज ठाकरे ने एक रैली में संबोधन करते हुए कांग्रेस और भाजपा को भी सलाह दी है कि अतीत के नेताओं के और दिग्गज के लड़ने के बजाय अब वर्तमान में लड़ाई की जाए राजनीति। सावरकर, इंदिरा गांधी और पंडित नेहरू को हमारे नेताओं को विरासत में बदनाम करने की कोशिश ना करें। इन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है। सभी ने कुछ न कुछ पॉजिटिव और कुछ न कुछ नेगेटिव पहलू होते हैं। हमें अब उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। देश में फिलहाल बेरोजगारी और सुरक्षा जैसे कई मुद्दे हैं जिनके लिए
हमें लड़ना चाहिए और लड़ना चाहिए बेरोजगारी और सुरक्षा जैसे मुद्दों पे। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में 17 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें उन्होंने मीडिया को एक चिट्ठी भी दिखाई थी जिसमें लिखा गया था कि ये चिट्ठी अंग्रेजों ने लिखी थी। उन्होंने खुद को अंग्रेजों का नौकर बनाए रखने की बात कही थी सावरकर ने। साथ ही उन्होंने डरकर माफी भी मांगी थी। नेहरू गांधी ने ऐसा नहीं किया, इसीलिए वो सालों तक जेल में रहे। सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में राहुल गांधी और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। रंजीत ने बताया कि राहुल कहते हैं कि सावरकर अंग्रेजों की नौकरी करते थे और उनके पेंशन लेते थे। सावरकर देश के खिलाफ काम करते थे। राहुल ने ऐसा बोलकर वीर सावरकर का अपमान किया है। वीर सावरकर के मुद्दे पर राहुल गांधी बोलकर काफी फंस गए थे और उनकी काफी आलोचना भी हुई। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के ऊपर कई आरोप लगे हैं जिसमें वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी कांग्रेस को जोड़ने की बात कह रहे हैं और देश को जोड़ने की बात कह रहे हैं, लेकिन साफ तौर पे जाहिर हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भारत तोड़ो यात्रा है। क्योंकि देश में होता है क्या है कि हर एक बार राजनीति में पुराने मुद्दों को उठाया जाता है जो कि असल में मुद्दे ही नहीं होते। इतिहास बीत चुका होता है, इतिहास को आप भविष्य में और वर्तमान में नहीं ला सकते हैं। तो क्यों ना हम अभी के मुद्दे के ऊपर बहस करें और राजनीति करें। बेरोजगारी, सुरक्षा, यहाँ पे ऐसे कई मुद्दे हैं जो कि आम जनता से जुड़े हुए हैं, लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता है, ये विडंबना है। खैर, अब महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर राज ठाकरे फिर से अपनी सियासत चमकाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो एक्टिव मोड में आ चुके हैं, लेकिन अभी राज ठाकरे को अपनी पार्टी को लेकर कई सारी मेहनत करनी होगी। और राज ठाकरे वही व्यक्ति हैं जो कि विचारधाराओं पे चलने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल में उनका ये हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ने वाला मुद्दा काफी फेमस हुआ था और उसी को लेकर वो आगे बढ़ना चाहते थे, क्योंकि जब से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार गिरी है तब से मनसे की और भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे शिवसेना गुट की आपस में करीबियां बढ़ती हुई नजर आई है, जिससे एक बात साफ तौर पे ये भी जाहिर हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले चुनावों में मनसे, भारतीय जनता पार्टी और शिंदे एकनाथ गुट साथ में मिलकर चुनाव लड़े, जिनसे इन्हें आने वाले समय में काफी फायदा हो और ये 2024 का भी चुनाव साथ में लड़े। लेकिन अब राज ठाकरे का ये बयान काफी अहम माना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे वक्त में आके बयान दिया है जब महाराष्ट्र में सियासत काफी गर्म चल रही है। पहले भगत सिंह कोश्यारी का मुद्दा और उससे पहले वीर सावरकर का मुद्दा और वर्तमान में उद्धव ठाकरे को इन्होंने जो खूब लताड़ दिया है। क्या इससे कुछ इफेक्ट पड़ सकता है? यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न सबके सामने आएगा। खैर, आज की रिपोर्ट में आपको सबसे बढ़िया क्या लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। मिलते हैं अगले किसी बड़े रिपोर्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।